हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ गोविंद स्वामी, पीजीटी मैथमेटिक्स एट सूरज स्कूल भिवाड़ी। बेटा आज हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, क्योंकि यहाँ पे ये हमारी कोई बुक की कोई एक्सरसाइज नहीं है, बट हमको बोर्ड में और एनटीएससी में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन डील करने पड़ते हैं। दैट्स वाई आई एम डिस्कसिंग विद यू दिस पोर्शन। नाउ टॉपिक का नेम जो है दैट इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ जीरोज। ओके, तो हमने अभी तक जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने रिलेशन तो पढ़ लिया था बेटा, बट उन्हीं रिलेशंस का, उन्हीं जो हमने जीरोज पढ़े थे उन्हीं का रिलेशन अगर कोई दूसरे फॉर्म में गिवन हो तो हमें क्वेश्चन कैसे डील करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपके सामने मैंने 5 टर्म लिखी है, 5 आइडेंटिटीज लिखी है, ये आपको समझ आनी चाहिए। देन वी विल डिस्कस दीज 3 क्वेश्चन एंड दीज 3 क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने। ओके, तो लेट्स सी। पहला जो हमारा आइडेंटिटी है दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये जस्ट हम जीरो से डील कर रहे हैं, दैट्स व्हाई आई टेक हियर अल्फा एंड बीटा। तो हम जो ये डिस्कशन कर रहे हैं ये मोस्टली हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ही डील करते हैं बेटा। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के डील कर रहे हैं तो इसलिए हमने 2 जीरो लिए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पहले भी ये लिख सकता था कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जर्नल एक्सप्रेशन ले लेंगे और उसके अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ऐसे लिख सकता हूँ ना। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कैसे लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कैसे लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, और ऐसे भी लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ऐसे अल्फा क्यूब है, सॉरी यहाँ पे ये अल्फा क्यूब है, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्यूब यहाँ पे प्लस है बेटा, ये पहले यहाँ पे प्लस था। ओके, तो देख लेना इसको, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब इक्वल्स टू कैसे लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा। ओके, तो इस तरह से अब यहाँ पे ये चीज़ समझो बेटा कि हमने ये आइडेंटिटी इन्हीं फॉर्म में कन्वर्ट क्यों की। तो अब हमको एक्सप्रेशन क्या पता है, जब भी हम एक्सप्रेशन लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोज और अल्फा बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो यही तो लिखते हैं हम। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं तो ये जो आइडेंटिटी अगर मान लो हमारे पास कोई इस तरह की फॉर्म है, ठीक है, तो यहाँ पे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। अब मुझे तो अल्फा प्लस बीटा पता होता है ना, कोफिशिएंट आपको पता है माइनस बी अपॉन ए से किसी भी पॉलिनोमियल से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई और अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए। तो अगर यहाँ पे हम ये चीज़ ध्यान दें कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तो हमारे नोन है, तो अगर इनकी हेल्प से हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना पड़े तो कैसे यूज करेंगे, तो हम इस आइडेंटिटी को यूज कर लेंगे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा पता है हमें और अल्फा बीटा पता है, तो यहाँ पे पुट करके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। ऐसी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा निकाल लिया है। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा तो हमको नहीं है ना नोन, तो इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में अगेन दोबारा से लिखा है अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ओके, नाउ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा बीटा। अब देखो बेटा यहाँ पे अल्फा बीटा मालूम है, अल्फा प्लस बीटा मालूम है, हमें यहाँ से पता लग जाएगा, जो भी पॉलिनोमियल है वहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे पुट कर देंगे, अल्फा बीटा यहाँ पे पुट कर देंगे और अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा जैसे ही पुट करेंगे हमको यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मिल जाएगा। नाउ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब। अब अल्फा माइनस बीटा की हेल्प से हम अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे हमारे पास अल्फा माइनस बीटा निकालना है तो इसका मैं अंडर रूट कर दूंगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो अगर अल्फा माइनस बीटा फाइंड आउट करना है तो स्क्वायर हटा के इसका अंडर रूट कर दूंगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा पता है अल्फा बीटा पता है, तो अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे पुट कर दूंगा, अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे पुट कर दूंगा, और अल्फा बीटा हमारे पास नोन ही है, तो यहाँ से हमारा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब आ जाएगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, जैसे हम क्वेश्चन डील करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी आपकी कि हमने भाई ये आइडेंटिटी क्यों ऐसे यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन लिखे हैं बेटा,
एंड ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई आई टेक दीज क्वेश्चंस। ओके, नाउ लेट्स वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्टली आप क्या करें, इन सबको नोट डाउन कर लें, ये सब जितनी भी INTs हैं और ये तीनों क्वेश्चन जो हैं इनको आप एक बार नोट डाउन कर लें, देन वी विल डिस्कस विद यू दीज क्वेश्चंस। ओके, तो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है इफ अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, लेट्स सी। तो हमें क्या है, हमें क्या गिवन है, एक पॉलिनोमियल गिवन है। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 आई एम डिस्कसिंग विद यू। आपको क्या गिवन है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या गिवन है, px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है बेटा, अगर हमको ये पॉलिनोमियल गिवन है तो सम ऑफ जीरो, तो लेट मैं कह रहा हूँ जीरोज आर क्या है इसके, तो आपको गिवन है, सॉरी जीरोज तो गिवन ही है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, तो जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। ओके, तो अल्फा एंड बीटा इसके क्या है, जीरोज है। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा, और अल्फा बीटा किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए के इक्वल होगा। ओके, नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अभी अभी हमने यूज किया है, इसको कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा। तो ये टर्म तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो यहाँ से माइनस 2 अल्फा बीटा हमें सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। तो ऐसे भी आप डील कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की टर्म में ही कन्वर्ट करना है इन सबको। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, माइनस 2 अल्फा बीटा कितना है, सी अपॉन ए, तो ये कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए, तो ये कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2, अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ओके, तो ये टर्म आ गई आपकी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को डील कर लें। ठीक है, दिस इज योर आंसर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे कांस्टेंट की अगर वैल्यू दे दी होती, हमें ए बी सी की वैल्यू दे दी होती, तो हम इजीली इसको कैलकुलेट भी कर सकते थे। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट डाउन कर लें आप। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमसे कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा बहुत बार बोर्ड्स एग्जाम में भी अपीयर हुआ है। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन अपीयर हुआ है, आई थिंक ये भी 1 to 2 टाइम्स क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आया है। तो देखें, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो एक पॉलिनोमियल गिवन है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है। फॉर्म द पॉलिनोमियल, फॉर्म है बेटा, फ्रॉम नहीं फॉर्म है, FORM, फॉर्म द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा एंड 1 प्लस अल्फा बीटा। ओके, तो ये एक जीरो है उसका और ये एक जीरो है। तो थोड़ी देर के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये जीरो हमारा P है और ये जीरो हमारा Q है, आई एम अज्यूमिंग दैट। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, आपको ये पॉलिनोमियल, एक नया पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरोज ये हैं। ओके, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ऐसे डील कर सकते हैं, या तो आप अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लें। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे बेटा, और अल्फा की और बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करके पी और क्यू की वैल्यू निकाल लें। तो पी और क्यू क्या है, वो जो नया पॉलिनोमियल जो हमें फॉर्म करना है उसके जीरो हैं, तो उसके जीरो हैं। तो अभी अभी हमने जो एक्सरसाइज 2.2 में डिस्कशन किया था इसका, कि भाई अगर सम और प्रोडक्ट हमें मिल जाए तो हम इजीली पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम p प्लस क्यू फाइंड आउट कर लेंगे और p इंटू क्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो प्रोडक्ट और सम अगर हमारे पास आ जाता है देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द पॉलिनोमियल। ओके, तो फर्स्टली हम इसको कैसे डील कर रहे हैं, हम थोड़ा अलग टाइप से डील कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी हमने IITs देखी है तो उनकी हेल्प से हम इसको डील करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है।
तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा बेटा, इस पोलिनोमियल के जीरो है, अल्फा एंड बीटा वी हैव टू गिवन दैट, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, तो आएगा -4 आ जाएगा, और अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, नाउ जो पोलिनोमियल हमें फॉर्म करना है, तो मैं कह रहा हूँ लेट पोलिनोमियल क्या है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है बेटा। यहाँ पे b अपॉन ए का इनसे कोई रिलेशन नहीं है, ये ध्यान रखना, ये c अपॉन ए का इनसे कोई रिलेशन नहीं है। ओके, तो चाहो तो आप इसको b1 a1 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे a b c ये डिफरेंट पोलिनोमियल है, ये डिफरेंट पोलिनोमियल है, दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, तो यहाँ से px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c हमने पोलिनोमियल अज्यूम कर लिया है। ओके, तो अगर हम इस पोलिनोमियल का जीरोज ये हैं, ये जो पोलिनोमियल फॉर्म करना है, ये पोलिनोमियल ये है ax² प्लस bx प्लस c, और इस पोलिनोमियल के जीरो ये हैं p और q। ओके, तो p प्लस q अगर मैं निकालना चाहूँ, p प्लस q, तो p प्लस q जो हमारा आएगा दैट विल बी 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा, तो ये आ जाएगा हमारा 2 प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बीटा, तो यहाँ से आएगा 2 प्लस अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से ये आएगा 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, हमने ऐड यूज़ किया, वे भी डिस्कस किया हमने, अल्फा बीटा। ओके, नाउ अल्फा प्लस बीटा आई नो -4, अल्फा बीटा आई नो दैट इज इक्वल टू 3, तो ये आएगा 2 प्लस -4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 अल्फा बीटा, तो 2 इंटू 3 विल बी 6 अपॉन अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू 3, तो ये आएगा 4 प्लस ये आएगा हमारा 10/3, तो ये आ जाएगा हमारा 16/3। तो हमें सम मिल गया, इस पोलिनोमियल के जो जीरोज है उनका सम मिल गया है। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट p इंटू क्यू, तो p इंटू क्यू दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो हमारे आएंगे दैट इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा, तो यहाँ से इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ओके, प्लस 1 इंटू 1 अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आई विल टेक एलसीएम हेयर अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है बेटा। तो ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ये यहाँ पे हमने निकाला अभी 2 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा एंड दैट इज इक्वल टू 16/3, कितना आ गया 16/3। तो हमारे पास इस पोलिनोमियल के क्या आ गया, सम ऑफ जीरोज आ गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया। अब सम ऑफ जीरोज आ गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया, तो हम इजीली यहाँ से अब क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 2.2 में यही तो सीखा है बेटा। तो अगर हम यहाँ पे सम ऑफ जीरोज को लिखें तो p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, तो p प्लस क्यू कितना है 16/3 माइनस बी अपॉन ए, और p इंटू क्यू इज इक्वल्स टू कितना है c अपॉन ए, तो ये भी कितना है 16/3 इज इक्वल्स टू c अपॉन ए। तो यहाँ से कंपैरिजन कर लेंगे हम, जैसे हमने एक्सरसाइज 2.2 में डिस्कस किए क्वेश्चन, तो a दोनों जगह सेम है बेटा, तो a सेम आते ही हम बोलेंगे सारी वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी, तो a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू -16 और c इज इक्वल्स टू 16। तो पोलिनोमियल में हमें a b c b की वैल्यू मिल गई, तो पोलिनोमियल हमारा आएगा 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16। तो ये आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है जो आपसे फाइंड आउट करवा रहा था। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, नोट डाउन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ आई एम डिस्कसिंग विद यू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आई एम डिस्कसिंग विद यू, क्वेश्चन नंबर 3, solution of question number 3 I am discussing with you. If alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial, fx is equals to kx square plus 4x plus 4
सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके, तो यहाँ पे हम आपको बेटा गिवन है हमको पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ओके, तो अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस है, हमको गिवन है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आएगा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस 4 अपॉन के आ जाएगा, और अल्फा बीटा हमारा सी अपॉन ए 4 अपॉन के आ जाएगा। ओके, तो हमें अल्फा प्लस बीटा मिल गया है और अल्फा बीटा मिल गया है। ओके, अब हमको एक टर्म और गिवन है क्वेश्चन में कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है 24 के इक्वल है। तो अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24 है तो इसको कैसे डील करूंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 24, ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, आप अभी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है -4, तो -4 के का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा कितना है 4/k इक्वल टू 24। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा 16/k स्क्वायर माइनस 8/k इक्वल टू 24। नाउ आई विल टेक एलसीएम, तो k स्क्वायर 16 माइनस 8k इक्वल टू 24। ठीक है बेटा, तो उसके बाद हम क्या करें, इसको इधर प्रोडक्ट में ले आएंगे, तो 16 माइनस 8k इक्वल टू 24k स्क्वायर, इन दोनों को उधर ले जाएंगे, 8 कॉमन लेके कैंसिल आउट भी करेंगे हम, 3k स्क्वायर, ये 8 के उधर जाएगा, और 4 कॉमन लेंगे तो -2k प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से अब हम इसके फैक्टर करके k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 3 4 जा 12 और 6, और k की वैल्यू बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालनी पड़ेगी आई थिंक सो। तो k की वैल्यू आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालें तो k की वैल्यू आएगी -b प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो यहाँ से -b, तो ये +2 प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस -4 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 3। ओके, इसको सोल्व कर लें, आपके पास k की वैल्यू रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने गड़बड़ किया है बेटा, उसको थोड़ा एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे हम 8 कॉमन ले रहे हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो यहाँ से 8 कॉमन लोगे तो 8 ये आएगा 2 माइनस k, और यहाँ से 24k स्क्वायर, तो 8 3 जा। ओके, तो यहाँ से आएगा 2 माइनस k इक्वल्स टू 3k स्क्वायर, तो ये आएगा 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, अब मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी, तो ये है 3 2 जा 6, तो 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो पहले 3k को मान लो तो k प्लस 1, और फिर -2 को मान लो k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k प्लस 1 और 3k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू एक तो आएगी बेटा -1, और एक आएगी हमारी 2/3। ओके, तो इस तरह से डील करें क्वेश्चन को। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर this concept, that is problem based on application of zeros. I will give you assignment on this question, on this concept. Okay, this is okay. Thank you everyone. In the next video we will discuss with you exercise 2.3. Thank you.